पर प्रियांशु सबसे पहला इंसान ही जो था ना जिसको अश्विन ने ये बताया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, वो विराट ही थे। क्योंकि आप बहुत कम देखते हैं कि विराट के साथ वो बैठ के इतनी लंबी बातचीत कर रहे होते हैं, और लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन आज विराट ने उनको गले भी लगाया, वो रोए भी, आप देख रहे हैं आंसू भी पोंछ रहे हैं। और यार मेरे को भी बड़ा इमोशनल मोमेंट लग रहा है। मैं पता क्या, मैं क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला भी था कि यार ये यूट्यूब वीडियो नहीं बनाने चाहिए, और उसके बाद इन्होंने बनाया भी नहीं, और इनको चांस भी मिला एडिलेड में, परफॉर्मेंस नहीं आई। बट अब जब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो यार आई जस्ट वांट टू सैल्यूट हिम एंड आई वांट टू से दैट ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट चैंपियन बॉलर। और कोई मैंने पर्सनली बात नहीं करी थी, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आई थिंक ठीक है, एवरीबडी हैज टू रिटायर समडे, बट आई थिंक वो ये रोहित शर्मा ने बोला है कि वी एज टीममेट्स रिस्पेक्ट रविचंद्रन डिसीजन, रविचंद्रन अश्विन डिसीजन। एंड शर्मा जी भी हमेशा आपने देखा है कि उन्होंने भी अश्विन को बड़ा सपोर्ट किया है। अगर T20 वर्ल्ड कप भी था 2022 ऑस्ट्रेलिया का, तो यूजी को नहीं खिलाया था लास्ट मोमेंट पे, अश्विन खेला था और अश्विन ने बैटिंग से जिताया था। तो कमी तो यार आपको खलेगी, बहुत बहुत बड़ी सर्विस। और इवन आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी रखा था रविचंद्रन अश्विन को, जितना मुझे याद है अश्विन आपके स्क्वाड के अंदर थे। पर खैर बात रही रविचंद्रन अश्विन की, विराट कोहली वाला जो मोमेंट हुआ, ऑब्वियसली की जो इमोशन रहा है, जो बॉन्ड रहा है, कैप्टन रहे हैं रेड बॉल के अंदर, पर अश्विन को जो असली बंदा लेके आया था ना, MS धोनी लेके आया था, सबसे पहले चांस दिया था। उसके बाद लगातार खेलते गए और वहीं पहिया फिर से घूम के आ गया। CSK में खेलेंगे धोनी के साथ, और लास्ट MS ने हरभजन सिंह की एक रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आए थे अश्विन को। पर अश्विन की यार बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन इतने सारे, बहुत इनके बैटिंग फिगर्स भी रेडी एंड इवन बॉलिंग से तो खैर इन्होंने क्या कहर मचाया इंडिया के अंदर। जब ट्रैक्स मिले वैसे तो इन्होंने हमेशा अच्छा किया। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर यार ये वाली सीरीज जरूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ इतना खास नहीं रहा, हाई नोट पे एंड नहीं हुआ। अच्छा, पर इन्होंने वैसे ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा बता रहे हैं कि आई हर्ड इट व्हेन आई केम टू पर्थ। जब रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच जब हम जीते थे और उसके बाद पर्थ में आए थे, तब से रोहित शर्मा सुन रहे थे कि अश्विन जो है वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और फिर रोहित शर्मा बोल रहे हैं मैंने समहाउ उनको कन्विंस करा कि वो एडिलेड टेस्ट खेल ले। देखा मैं बोल रहा था ना, तो आई थिंक ये उनको एक था कि एक सीरीज में एक लास्ट टेस्ट मैच खिला ले। मैं वही बोल रहा था कि शायद इसीलिए खिलाया गया। हम भी सोच रहे थे ना कि यार वॉशिंग अच्छा एकदम से अश्विन कैसे आ गया, वॉशी अच्छा कर रहा था, एकदम से अश्विन कैसे आ गया। अब समझ आ रहा है कि अश्विन क्यों आया था। और डिजर्व करते हैं यार वो 500 से ऊपर विकेट्स, एक मैच अगर फेयरवेल मैच है तो ही डिजर्व्स इट। वो पूरे डिजर्विंग थे उस चीज को लेके। पर और ये तो नहीं है कि ना एडिलेड टेस्ट मैच हम उनको खिलाने की वजह से हार गए, ऐसा तो नहीं था। नहीं ऐसा नहीं था। आई थिंक कलेक्टिव फेलियर था, सबने ही बुरा खेला। फर्स्ट इनिंग में तो उन्होंने 22 रन भी मारे थे, तो ऐसा तो नहीं था कि उनकी वजह से हम हार गए थे। सभी मतलब उसमें शामिल थे हरवाने में। लेकिन अच्छा करा रोहित शर्मा ने कि एक टेस्ट मैच उनको खिला दिया जाते यार। इवन मेरे को याद है अभी रिसेंटली अश्विन का 100 बांग्लादेश के सामने जो आपका चेन्नई टेस्ट था, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे बांग्लादेश तो आप पूरा मैच ही बढ़ गया था आपका। अश्विन ने आके 136 समथिंग के 100 मार दिया था और आपका मैच बचा लिया था। सो अश्विन का करियर भाई ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर फॉर अस इन टेस्ट क्रिकेट। हम बात करते हैं अनिल कुंबले सर की, उनके साथ इनका नाम भी नीचे जोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ वो उतनी विकेट्स नहीं अचीव हुई, 619 विकेट्स तो नहीं हो पाई, पर आसपास थोड़ा बहुत पास तो पहुंचने में कामयाब हुए। और खैर विश हिम ऑल द बेस्ट। बट मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग है कि टूर के चलते बीच में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और ये भी कि WTC फाइनल के लिए अभी तो आप रेकनिंग में हो, अभी आप WTC फाइनल जा सकते हो। और WTC फाइनल वो खेल चुके हैं भाई, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही हैज प्लेड एट लॉर्ड्स। वहां पे यूके में वो पहला WTC फाइनल खेल चुके हैं। सेकंड वाले में ठीक है उनको खिलाना चाहिए था लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। बट आपके सबसे बड़े स्पिनर तो अश्विन ही रहे। तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि एकदम से चलती सीरीज के बीच में रिटायरमेंट ले लेना। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ। शायद अलग गोल्स होंगे, अलग चीजें होंगी कि नहीं किसी और चीज सीरीज से पहले ले लेते। हाँ ये मैं बोल रहा हूं, सीरीज से पहले ले लेते। आप जब न्यूजीलैंड सीरीज हारे हो, अगर इनको लगता कि यार मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही है और मेरे को टर्निंग ट्रैक्स पे भी नहीं विकेट मिल पाई, तो आप उस टाइम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रिटायरमेंट ले सकते थे। बट मेरे लिए स्ट्रेंज है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के चलते बीच में अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली। और आपके लिए पता है क्यों? और ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अब आपको ना बीच सीरीज में रिप्लेसमेंट बुलानी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट नहीं है, वॉशी है। अगर आप बुलाओगे रिप्लेसमेंट तो आपकी मर्जी है कि आपको अक्षर को बुलाना है, वो एक अलग बात है। हाँ, अगर आपको अक्षर को बुलाना, ये हो सकता है कि आपको अक्षर को बुलाना था तो आपने अश्विन को बता दिया कि भाई आप नहीं खेल रहे, तो उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। अगर किसी को बुलाना है तो अलग बात है, अदरवाइज मुझे ये मूव बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अश्विन ने चलती सीरीज के बीच में रिटायरमेंट ले ली। पहले भी कर सकते थे। पर ये तो कह रहे कि मैंने तो पर्थ टेस्ट में डिसाइड कर लिया था। कह रहे थे कि जब मैं पर्थ पहुंचा और रोहित शर्मा ने बताया तो मेरे को सुनने में आया। पर्थ में पता था तो पहले भी पता ही होगा ना। स्क्वाड में तो ऐड हुए भाई। पर्थ में पता था तो पहले भी पता ही होगा ना कि रिटायरमेंट देख ही रहे हैं। और अगर इनको ये
लग रहा था कि इनको खिलाएंगे तो ये पहले गौतम गंभीर से पूछ लेते, रोहित शर्मा से पूछ लेते कि आर यू कंसिडरिंग मी, बिकॉज न्यूजीलैंड सीरीज में तो वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया गया था, और वाशिंगटन सुंदर जो पहला पर्थ में भी टेस्ट मैच खेला है, वहां से तो पहले से ही डिसाइडेड होगा ना कि वॉशी नहीं खेलना है। ऐसा तो होगा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे इन्होंने बोला कि नहीं अश्विन तू नहीं खेल रहा, पहले से डिसाइडेड होगा वॉशी ने खेलना, तो आप इस सीरीज से पहले भी रिटायरमेंट ले सकते थे। तो इट्स देयर इज मोर टू दिस देन मीट्स द आई कि कुछ तो हुआ है, लेकिन चलो जो भी हुआ है, legend has retired today, so salute him यार, absolute salute to R Ashwin. He has been a true servant of the game. बहुत मैचेस जितवाए हैं, 537 विकेट्स हैं, ट्रू लेजेंड इंडियन स्पिनर। और ऑस्ट्रेलिया को तो इसने इतना धोया है भाई, इतना धोया, स्मिथ को नचाया, स्मिथ को तो इतना नचाया है, स्मिथ को तो भाई इसने पूरी पीएचडी करी स्टीव स्मिथ, पढ़ के आया था इसको ये, स्टीव स्मिथ तो कसम से कांपता था इसके सामने, इवन ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम ही कांपती थी अश्विन के सामने। और ठीक है, इंडिया विल मिस हिम, बट ही हैज बीन एन एब्सोल्यूट चैंपियन।